तो हमने जो शुरू किया था दैट वाज थर्मोमैग्नेटिक इफेक्ट और वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। और इसमें यही बोला था पहले इसको मैग्नेटाइज करेंगे बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहां आपके पास नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये मैग्नेटाइज होगा पहले। जो भी हीट प्रोड्यूस होगी दैट इज टेकन आउट बाय द सर्कुलेशन ऑफ हीलियम, हीलियम का यहां सर्कुलेशन रहेगा जो भी हीट प्रोड्यूस होगी, बिकॉज वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। जब इस पूरा सेचुरेशन मैग्नेटिज्म इसका हो जाएगा, ठीक है, तो अब हम क्या कर देंगे, इसको यहां से बंद कर देंगे और 3 चेक्स वैसे ही लगा रखें, कहीं से हीट की एंट्री नहीं हो पाएगी। अब मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस होने वाला है। फिर हम क्या करते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ कर देते हैं और इसके जो डाइपोल्स हैं फिर रैंडम ओरिएंटेशन में आने की कोशिश में होते हैं। सिस्टम खुद काम करता है, ठीक है। और एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन, एडियाबैटिक क्यों? क्योंकि आपने हीट की एंट्री और एग्जिट वो रोक दिए हैं और मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दिया है, डीमैग्नेटाइज मतलब, ठीक है। तो टेम्परेचर इसका क्या करेगा, फॉल करेगा, क्योंकि सिस्टम खुद काम करेगा, क्योंकि अलाइंड स्टेट से डिसओरिएंटेड स्टेट में आ रहे हैं, ओरिएंटेड स्टेट से आप डिसओरिएंटेड स्टेट में आ रहे हैं, तो सिस्टम खुद काम करेगा और सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। एंड दैट इज थर्मोमैग्नेटिक इफेक्ट, थर्मोकैलोरिक इफेक्ट या फिर एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन, एंड दैट लीड्स टू डिक्रीज इन टेम्परेचर। ये थर्मोडायनेमिक्स है आपके पास किसकी, थर्मोमैग्नेटिक इफेक्ट की। और वो क्या है कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैंने अभी आपको बताया था DW इज माइनस HDM। आप कैसे बताते हैं ये भी चीज एक्सप्लेन कर पाऊं मैं, कर दिया है मैंने। DW आपने पढ़ा होगा माइनस म्यू बी, कुछ ऐसा। बी की बजाय आप क्या कर रहे हो, H, और म्यू की बजाय आप क्या कर रहे हो, DM। तो माइनस H इंटू DM, दिस इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फील्ड। और नेगेटिव साइन का मतलब है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और इससे बहुत कम टेम्परेचर आप ला सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आप डील कर रहे हो। अब फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, DQ इक्वल टू DU प्लस DW। अभी DW आपने क्या बोला, माइनस HDM। तो अगर मैं इसके लिए थर्मोडायनेमिक्स के लिए प्रोसीड करना चाहूं तो मेरे लिए इक्वेशन ये हो जाएगी। आइडियल गैस के लिए अगर बात की जाए तो DQ इक्वल टू DU प्लस PdV, ठीक है, आप ऐसे कहते हैं, DW PdV होता है इसलिए। अब देखिए, अगर मुझे थर्मोडायनेमिक्स लगानी है इस थर्मोमैग्नेटिक इफेक्ट में, तब रिप्लेसमेंट होगी। P को क्या रिप्लेसमेंट मिलेगी, माइनस H, और DV को क्या रिप्लेसमेंट मिलेगी, DM। ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। आप क्या कह रहे हैं, DU माइनस HDM इज DQ, बिकॉज DQ इज DU प्लस DW। तो इसका मतलब है ये जो माइनस H है वो P और DM जो है वो DV। तो P इज माइनस H एंड DV इज माइनस DM। ये रिप्लेसमेंट आप कभी आज जब भी आप थर्मोडायनेमिक रिलेशंस लगाओगे तो उसमें ये रिप्लेसमेंट आपने फिर देनी है। अब हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ टेम्परेचर में कैसे चेंज आता है। अब मैग्नेटिक फील्ड के बजाय हम ढूंढेंगे पहले P, मतलब टेम्परेचर में चेंज P के साथ। तो थर्मोडायनेमिक रिलेशन आपके पास क्या है, 4 थर्मोडायनेमिक रिलेशंस हैं, उनमें से एक कर्ली T बाय कर्ली P एट कांस्टेंट S, क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, आपके पास ये प्रोसेस कैसा है, दैट इज एडियाबैटिक। तो आपको S कांस्टेंट भी चाहिए, टेम्परेचर में चेंज, ठीक है, प्रेशर के साथ एट कांस्टेंट एंट्रोपी। ऑफ कोर्स प्रेशर की रिप्लेसमेंट H हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ली T बाय प्रेशर की रिप्लेसमेंट H की बजाय माइनस H होगा। ठीक है, बिकॉज इट इज डीमैग्नेटाइजेशन फाइनली। तो कर्ली T बाय कर्ली P था, P को रिप्लेसमेंट क्या दे रहे हैं, माइनस H। तो इस P को हमने जैसे माइनस H बोला तो माइनस ये H, S वैसा का वैसा। और कर्ली V को रिप्लेसमेंट क्या मिल रही है, कर्ली M। तो ये भी रिप्लेसमेंट हमने कर दी।
तो हम मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन लगा रहे हैं, लेकिन अब हम अपने सिस्टम में बात कर रहे हैं कि वो कैसे काम करेगा। तो व्हाट वी वांट टेम्परेचर में चेंज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के साथ कैसे होता है। फाइनली हम कर्ली एच को कम करने वाले हैं बिकॉज इट इज एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। कर्ली एच आपके पास क्या होगा, दैट इज नेगेटिव फाइनली बाद में। क्यों? क्योंकि जो भी आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी होगी वो आप जीरो करने वाले हैं। तो जीरो करने वाले हैं मतलब चेंज इज नेगेटिव इन ए वे। तो उस चीज को एक्सप्लेन करना हमने। तो कर्ली एच का नेचर खुद ही नेगेटिव है अगर देखा जाए, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला फाइनली बनेगा। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर खेल तो है ये, राइट हैंड साइड में कर्लियम, ठीक है, एंड दिस इज कर्लीएस, दिस इज कर्लियम एंड दिस इज कर्लीएस एट कांस्टेंट एच। एच यहां एंथैल्पी नहीं है, इट्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड्स, ठीक है, ये दिमाग में रहे। मैंने आपको बताया आपने चेन रूल जब भी लगाना होता तो टेम्परेचर के साथ लगाते हैं, तो कर्ली टी से मल्टीप्लाई, कर्ली टी से डिवाइड, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, ये नेगेटिव साइन का भी ध्यान रखना है आपने। तो कर्ली टी बाय कर्ली एच एट कांस्टेंट एस, दैट इज गुड टू नेगेटिव। नेगेटिव कहां से आया, यहां से, ठीक है। कर्ली एम बाय कर्ली टी एट कांस्टेंट एच डिवाइडेड बाय, ये अगर आप देखें इट्स कर्ली एस बाय कर्ली टी एट कांस्टेंट एच। इस कर्ली टी को मैं नीचे ले आया कर्ली एस, ठीक है, इसके साथ। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास अब डेवलप हो जाता है। अब हम डील करते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट के साथ, ठीक है। अगर मैं कहूं कि भाई इसकी बात करनी है, ठीक है, दिस इज दैट फैक्टर, ये मैंने यहां लिख दिया। हम क्या करते हैं, टी से मल्टीप्लाई, टी से डिवाइड कर देते हैं, और टी कर्ली एस क्या होता है, दैट इज कर्ली क्यू। तो आपके पास क्या बनेगा, 1 बाय टी कर्ली क्यू बाय कर्ली टी एट कांस्टेंट एच, ठीक है। और ये अगर देखा जाए इट्स टाइप ऑफ स्पेसिफिक हीट, बट इट्स एट कांस्टेंट एच। तो मैं इसको सी एच से लिख रहा हूं, जैसे आप सीपी लिखते हैं, सीवी लिखते हैं, वैसे आप सी एच से लिख रहे हैं। तो इट्स सी एच डिवाइडेड बाई टी, ये 1 बाई टी है, ठीक है, 1 बाई टी इंटू सी एच। तो सी एच डिवाइडेड बाई टी, इसको रिप्लेसमेंट हम देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज सी एच डिवाइडेड बाय टी, ये रिप्लेसमेंट हमने दे दिया। और ये फाइनली फिर क्या बना, दैट इज इक्वल टू माइनस टी बाय सी एच कर्ली एम बाय कर्ली टी। ये टी ऊपर चल गया, सी एच नीचे आ गया, नीचे तारा दर ये कर्ली एम बाय कर्ली टी अटैच, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गया। अब आप क्या कीजिए, इसको मैंने दोबारा लिख लिया। नाउ दिस कर्ली टी यस इट इज, और कर्ली एच में यहां ले आया, तो माइनस टी बाय सी एच, माइनस टी बाय सी एच, कर्ली एम बाय कर्ली एट कांस्टेंट एच, ठीक है, ये, और कर्ली एच में इधर ले आया। तो ये मेरा अब फॉर्मूला डेवलप हो गया। ये क्या बता रहा है कि इट विल लीड टू डिक्रीज इन टेम्परेचर। वो क्यों, कर्ली एच आपके पास क्या है, दैट इज नेगेटिव। क्यों, क्योंकि आप डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, जो भी मैग्नेटिक फील्ड थी फिर आप जीरो कर रहे हो, मतलब कर्ली एच का खुद का नेचर क्या है, दैट इज नेगेटिव। सपोज मेरे पास 100 रुपए जीरो जाते हैं तो -100 अपनी स्टेट बोलूंगा, वही कर्ली एच आपके पास नेगेटिव। एक नेगेटिव साइन आपके पास ये है, टी आपके पास पॉजिटिव, ठीक है, सी एच आपके पास पॉजिटिव, लेकिन इसका नेचर देखिए, ये क्या है, टेम्परेचर के साथ चेंज किसका, डाइपोल मोमेंट का। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो डाइपोल मोमेंट डिक्रीज करता है। तो अगर इसको देखा जाए ये खुद ही आपके पास नेगेटिव है। क्यों, बिकॉज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एम डिक्रीजेस। तो देखिए नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, फाइनली इट विल बी नेगेटिव। तो कर्ली टी नेगेटिव होने का मतलब क्या है, इट विल लीड टू डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन दैट लीड्स टू डिक्रीज इन टेम्परेचर। और कितना, अब इसके बारे में थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। हमें पता है जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है एम,
ठीक है। m जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप लगा सकते हैं। तो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है सपोज दैट इज c, तो m इज c h बाय t। अगर मैं कर्ली m बाय कर्ली t करना चाहूं एट कांस्टेंट h, ठीक है, इसकी बात करना चाहूं तो क्या निकल के आएगा, c और h आपके पास कांस्टेंट और 1 बाई टी इज t⁻⁻1, पावर आगे पावर में से कम तो माइनस t⁻⁻2। तो क्या बन जाएगा, इट इज माइनस c कैपिटल H डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो अगर इसकी बात की जाए तो क्या है, माइनस सी एच डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। ये नेगेटिव है, बिल्कुल पहले हम बोल चुके हैं नेगेटिव है। ठीक है, तो वही चीज मैथमेटिकली हम पूरा बता रहे हैं ये कितना है। हमने पहले सिर्फ ये बोला था m जो है वो डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन t, और वो क्या रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप आपके पास ये है। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास ये, ध्यान से देखिए, ये माइनस साइन, ये t, ये सी एच, ये माइनस सी एच बाय टी स्क्वायर और ये कर्ली एच। ठीक है, कर्ली एच इटसेल्फ दैट इज नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, एक t आपके पास यहां कैंसिल हो जाएगा, 1t दैट विल कैंसिल आउट, और क्या बना आपके पास, और ये सी एच और ये सी एच फर्क है भाई, ये c और पाव में h है, इट्स सबस्क्रिप्ट। ठीक है, और माइनस माइनस ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बना आपके पास, ये यहां से जो सिंगल t बचा इसको मैं यहां ले आया, तो इट्स t कर्ली t, ये c इंटू एच, c कांस्टेंट और h जो है फील्ड स्ट्रेंथ जो हम लगाते हैं। ठीक है, और ये सी एच, ये सी एच अलग है, इट्स स्पेसिफिक हीट टाइप। ठीक है, एट कांस्टेंट एच, ये कैंसिल मत कर देना, ये सी के साथ एच मल्टीप्लाइड है और ये सी एच है, याद रहे। ये फॉर्मूला आपके पास फाइनली बन जाता है। ये आपको क्या बताएगा कि किस तरीके से जो टेम्परेचर में चेंज है वो, ओके, ये इट्स कर्ली एच। ठीक है, किस तरीके से एच के साथ टी का वेरिएशन रिलेटेड है। ठीक है, इट्स कर्ली एच, तो कर्ली टी लग गया था, इट्स कर्ली एच बाय। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आपको एकदम क्लियर अब हो जाना चाहिए, और नोट्स में भी इसी तरीके से है। ये देखिए, ये सारा एक्सप्रेशन यहां थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये सिर्फ नेगेटिव साइन है। ठीक है, दैट्स ऑल। और ये आप जब आते हैं तो यहां तक पहुंचे, इट्स नेगेटिव, इट्स नेगेटिव, इट्स नेगेटिव। ठीक है, कर्ली एच नेगेटिव क्यों है, बिकॉज वी स्विच ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट पेज के ऊपर, कर्ली एम बाय कर्ली टी एट कांस्टेंट एच इज नेगेटिव, कर्ली टी आपके पास फाइनली नेगेटिव निकल के आता है। नेचर हमने बता दिया, इट विल लीड टू डिक्रीज इन टेम्परेचर। फिर m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t, एंड c इज द कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, तो आपके पास c इंटू एच डिवाइडेड बाई t। कर्ली m बाय कर्ली t ये निकाला हमने, वैल्यू सबस्टिट्यूट की, और फाइनली हम यहां पहुंच गए, t कर्ली t इज इक्वल टू c बाय सी एच h इंटू डी एच। ठीक है, ये आपके पास निकल गया, ये h और ये डी एच। अब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं इंटीग्रेशन करूं दोनों साइड, तो t कर्ली t और h कर्ली h या डी एच। तो देखिए, इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, दैट इज h, और फाइनली आपके पास जीरो, क्योंकि आपने क्या किया, स्विच ऑफ किया है। इनिशियली टेम्परेचर कितना, दैट इज Ti, और फाइनली कितना, Tf। तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स, इनिशियल लिमिट टू फाइनल लिमिट, इनिशियल टेम्परेचर Ti, फाइनल लिमिट टेम्परेचर की Tf। तो Ti से Tf आप इंटीग्रेट करेंगे। जब आप h के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इनिशियल मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ इज h, और फाइनली दैट इज जीरो, तो h टू जीरो।
और T का क्या बन जाएगा, T²/2, और H का क्या बन जाएगा, H²/2। और लिमिट्स प्रॉपरली हम लगाएंगे और फाइनली ये रिजल्ट आपके पास मिलेगा। ठीक है, तो TF और TI में ये रिलेशनशिप है, और यहां नेगेटिव का मतलब है TF इज लेस देन TI। तो TF लेस देन TI का मतलब है it will lead to fall in temperature and it is adiabatic demagnetization। ठीक है, adiabatic demagnetization, स्पेलिंग्स आप देख लीजिएगा। बाकी ये सारा मैंने थर्मोडायनेमिकली और वैसे भी आपको एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से ये होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस चीज को जरूर देखिएगा।